हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बच्चों, आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ मैं। जो स्टोरी है तानसेन के बारे में। तानसेन थे अकबर के दरबार में रहने वाले एक संगीतज्ञ यानी एक सिंगर। तो तानसेन के बारे में आप सीख पाएंगे, साथ ही साथ आप इस चैप्टर से नए नए वर्ड सीखेंगे और सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो सीख पाएंगे, और इसके साथ इंग्लिश से हिंदी में किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है वो सीख पाएंगे। तो आपको पूरी स्टोरी का हिंदी मीनिंग भी पता चल जाएगा, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आपकी आज की कहानी। तो यहाँ पर आपको कुछ लाइंस दी गई हैं। सबसे पहले तो इन लाइन को पढ़ते हैं। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। जो तानसेन थे वो ओनली चाइल्ड मतलब सिर्फ एक ही संतान थे उनकी पेरेंट्स की। जो तानसेन था अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था। नॉटी बट टैलेंटेड, बहुत ही नटखट थे लेकिन टैलेंटेड थे। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। तो वो नकल किया करते थे, जैसे चिड़िया की आवाज़ होती है वो निकाला, जैसे शेर की आवाज़ हो गई, कुत्ते की आवाज़ हो गई, बिल्ली की आवाज़ हो गई, तो हमेशा उनको नकल किया करते थे और वैसी ही आवाज़ वो निकाल पाते थे। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स बाय रोरिंग लाइक अ टाइगर। और एक दिन तानसेन क्योंकि नटखट थे तो उन्होंने जंगल में ट्रेवलर्स जो वहाँ पर यात्रा कर रहे थे तो उनको डराया। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। यू मे हैव हियर द नेम ऑफ तानसेन। तो क्या आप सभी ने तानसेन का नाम सुना है? आई थिंक अकबर बीरबल वाला एक सीरियल आता है तो उसमें भी तानसेन का रोल है, और उनकी पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। पिक्चर वो सीरियल्स में कैसे दिखते हैं। तो कुछ इस तरीके से तानसेन की पिक्चर है जो कि सीरियल्स में होती है, और ये वाली पिक्चर जो हमारे पास है ये मैंने गूगल से ली है। तो ये एक्चुअल में ऐसे थे तानसेन। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस। तो तानसेन ग्रेट म्यूजिशियन थे, ग्रेट संगीतकार थे। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन बेहद नियर ग्वालियर। तो उनके पिता का नाम मुकुंदन मिश्रा था और उनकी पत्नी के साथ वो ग्वालियर में रहते थे। तानसेन वॉज दियर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनका एक ही बेटा था, मतलब और बेटे नहीं थे या और बेटियां भी नहीं थी, सिंगल चाइल्ड था। इट इज़ सेड दैट ही वॉज नॉटी चाइल्ड। और यह भी कहा जाता है कि वो एक नॉटी चाइल्ड थे। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। और अक्सर वो जंगल में खेलने जाया करते थे, यानी हिम्मत वाले भी थे, जंगल में अकेले जाते थे तानसेन। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और जल्दी ही वह सब कुछ सीख गए थे, यानी चिड़िया कैसे चहचहाती है और एनिमल्स कैसे कहते हैं, उनकी सब आवाज़ें तानसेन को आ जाती थी। तो तानसेन यानी माहिर हो गए थे जंगल के बारे में, उनको सब कुछ पता था क्योंकि वो जंगल में ही पले बढ़े थे। A famous singer named स्वामी हरिदास was once traveling through the forest with his disciple। तो जो स्वामी हरिदास थे वो एक फेमस सिंगर थे, और तो वो जंगल में यात्रा कर रहे थे अपने कुछ शिष्यों के साथ। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू द रेस्ट इन अ सैडी ग्रोव। तो वो बहुत ही थके हुए थे और वो एक पेड़ की छाँव में बैठ गए। वो जो यात्रीगण थे, जो उसके शिष्य थे और स्वामी हरिदास जी, सब पेड़ की छाँव में बैठ गए। तानसेन शो देम। तानसेन ने उनको देखा। स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ। और तानसेन अपने मन में सोचने लगा कि ये अजनबी हमारे फॉरेस्ट में कहाँ से आ गए, जंगल में कहाँ से आ गए। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। और तानसेन को एक बात सूझी। तानसेन ने सोचा कि मैं इनको अब डराता हूँ, क्योंकि मेरे को तो सब जानवरों की आवाज़ आ जाती है। ही हिड बिहाइंड अ ट्री रोड लाइक अ टाइगर। और वो एक पेड़ के पीछे, हिड मीन्स छुपना, तो एक पेड़ के पीछे छुप गया। और रोड मीन्स होता है एक तरीके से दहाड़ मारना, तो टाइगर के जैसे दहाड़ मारने लगा। कौन? तानसेन। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स। तो जो छोटा सा ग्रुप था ट्रेवलर्स का, स्कैटर्ड इन फियर। तो वो टाइगर की आवाज़ को देख कर डर गए। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। लेकिन स्वामी हरिदास कहते हैं कि आप एक साथ रहिए, कुछ नहीं होगा, टाइगर हम पर हमला नहीं करेगा। डोंट बी अफ्रेड ही सेड। तो स्वामी हरिदास कहते हैं कि डरो मत। टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। टाइगर्स हमेशा डेंजरस नहीं होते हैं, खतरनाक नहीं होते हैं, कोई कोई ठीक भी होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन। तो इसको देखते हैं ये कौन सा टाइगर है।
सडनली वन ऑफ हिज मैन शो अ स्मॉल बॉय। तो अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से, एक आदमी ने, जो यात्रीगण थे उनमें से एक आदमी ने एक लड़के को देखा, एक स्मॉल बॉय को देखा, हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, जो कि एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। देयर आर नो टाइगर हियर, और वहाँ पर कोई टाइगर नहीं था। तो वो यात्री बोलते हैं कि देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड, ओनली दिस नॉटी बॉय। तो यहाँ पर कोई टाइगर वाइगर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक नॉटी बॉय है जो कि टाइगर की आवाज़ निकाल रहा है। तो अभी तानसेन पकड़े गए। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। तो स्वामी हरिदास उसको पनिश नहीं करते हैं, तानसेन को बुलाते हैं और उसको डांटते भी नहीं हैं। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड। तो स्वामी हरिदास तानसेन के पापा के पास जाते हैं, उसके फादर के पास जाते हैं और कहते हैं कि योर सन इज़ वेरी नॉटी, कि आपका बच्चा बहुत नटखट है, उसने हमें जंगल में डरा दिया था। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, और वो बहुत टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम आ गुड सिंगर। तो स्वामी हरिदास कहते हैं कि मैं इसको एक अच्छा सिंगर बनाना चाहता हूँ। तानसेन वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। तो तानसेन उस टाइम 10 साल के थे। व्हेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास, जब वो स्वामी हरिदास के साथ संगीत सीखने चले गए। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 ईयर्स। वो उनके साथ 11 सालों तक रहे। लर्निंग म्यूज़िक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर। और 11 सालों तक उन्होंने म्यूज़िक सीखा और एक ग्रेट सिंगर बन गए। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। और 11 साल बाद तो उसके पेरेंट्स भी गुजर चुके थे। किसके? तानसेन के। मुकुंदन मिश्राज डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। तो जो मुकुंदन मिश्रा, जो तानसेन के पिता हैं, तो उनका आखिरी सपना था कि तानसेन मोहम्मद गौस से मिले, जो कि ग्वालियर में रहते हैं। मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन। तो जो मोहम्मद गौस थे वो एक होली मैन थे, एक पवित्र आदमी थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। और जो मुकुंदन मिश्रा, जो तानसेन के पिता थे, वो उनके भक्त भी थे। किसके? मोहम्मद गौस के। एंड ऑफन विजिटेड टू हिम, और वो उनके यहाँ जाते रहते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, जब तानसेन मोहम्मद गौस के साथ ग्वालियर में रहते थे, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। तो तानसेन कभी कभार रानी मृगनैनी के कोर्ट में भी जाया करते थे। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हर सेल्फ, जो एक बहुत ही ग्रेट संगीतकार थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडी ऑफ द कोर्ट। और वहाँ पर वो एक लड़की से मिले और उससे उन्होंने शादी कर दी। हर नेम वॉज हुसैनी, जिसका नाम हुसैनी था। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल। तो हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रंस हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। तो तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए जो कि बहुत म्यूजिकल थे, यानी वो भी एक तरीके से संगीतकार थे, उनमें भी जो है संगीत बसा हुआ था। तानसेन हैड बाई दिस टाइम बिकेम वेरी फेमस। तो तानसेन उस समय बहुत पॉपुलर हो गए थे। समटाइम ही सेंग बिफोर एम्परर अकबर, एंड कभी कभी वो अकबर के दरबार में जाते थे। और यहाँ से तानसेन के जीवन में परिवर्तन आता है जब वो अकबर के दरबार में जाते हैं। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई हिम। तो अकबर राजा थे, तो वो बहुत ही इम्प्रेस हुए तानसेन से, दैट ही इंस्टेटेड तानसेन शुड जॉइन हिज कोर्ट। और वो कहते हैं, अकबर कहते हैं कि तानसेन आप हमारे कोर्ट में आ जाइए और यहीं पर रहिए, हमारे कोर्ट को ज्वाइन कीजिए। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तो तानसेन अकबर के कोर्ट में 1556 को जाते हैं। एंड सून बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर। और जल्दी ही राजा के चहीते बन जाते हैं। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम। तो अकबर हमेशा बोलते थे कि तानसेन गाओ, किसी भी समय वो बोलते थे तो तानसेन उनके सामने चाहे दिन हो चाहे रात हो गाते देते। Quite often he would just walk into तानसेन्स हाउस। और कभी कभार राजा तानसेन के घर में भी जाया करते थे ताकि वो तानसेन को गाने की प्रैक्टिस करते हुए सुन सकें। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स। तो राजा ने उनको बहुत सारे उपहार भी दे रखे थे, बहुत सारे अवार्ड भी दे रखे थे। सम ऑफ कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन। तो उनमें से कुछ कोर्टियर ऐसे थे, कुछ मंत्रीगण ऐसे थे जो तानसेन को देखकर जलने लगे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज ruined। तो वो मंत्री आपस में सोचते हैं कि हम तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक ये तानसेन यहाँ पर है। दे डिक्लेयर्ड वन ऑफ द कोर्टियर शौकत मियान हैड अ ब्राइट आइडिया। और उनमें से एक मंत्री था जिसका नाम था शौकत। तो उसके पास एक आइडिया आया, तो वो कहता है लेट अस मेक हिम सिंग रागा दीपक। तो
जो शौकत था, शौकत के दिमाग में आइडिया आया कि तानसेन को गाने का बहुत ही शौक है, तो तानसेन को राग दीपक गाने के लिए बोलते हैं। ही सेड हाउ विल दैट हेल्प अस। तो तभी बाकी मंत्री बोलते कि ऐसे इससे क्या होगा। आस्क्ड अनदर मैन इफ़ राग दीपका इज़ प्रॉपरली संग। तो शौकत बोलता है अगर राग दीपक को अच्छे से गाया जाए, इट मेक्स द ईयर सो हॉट, इससे हवा बहुत गर्म हो जाती है, दैट द सिंगर इज़ बर्नड टू एसेस। और जब हवा गर्म हो जाती है तो जो गाने वाला होता है वो राख हो जाता है। तानसेन इज़ वेरी गुड सिंगर, इफ़ ही सिंग्स राग दीपका ही विल डाई। तो वो कहते हैं, शौकत कहता है कि तानसेन तो बहुत अच्छा सिंगर है, वो तो राग दीपक गाएगा ही गाएगा और वो मर जाएगा। एंड विल बी रिड ऑफ हिम, और हम उससे छुटकारा पा लेंगे। शौकत मियान वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। तो शौकत मियां अकबर को कान भरने जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो पता है कि तानसेन बहुत अच्छा सिंगर है, लेट अस टेस्ट हिम, उसका टेस्ट लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपका, और राजा से कहता है कि कृपया आप उसको बोले कि राग दीपक गाकर सुनाए, क्योंकि वो तो बहुत ग्रेट सिंगर है। अब शौकत जो है अकबर को भड़का देते हैं। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, और जो सिर्फ ग्रेट सिंगर होते हैं वही उसको गा पाते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट। तो राजा अकबर बोलते हैं कि यस, कि ऑफ कोर्स अकबर तानसेन तो उसको गा ही देंगे। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, क्योंकि अकबर को तो पता नहीं था कि शौकत के दिमाग में ये चाल चल रही है। तानसेन कैन सिंग इट एनीथिंग अकबर सेड। तो अकबर बोलते हैं कि तानसेन तो कुछ भी गा सकता है और ये राग दीपक भी वो गा देंगे। तानसेन वॉज एफ्रेड, लेकिन जब तानसेन ने सुना तो तानसेन डर गए। ही सेड बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। और वो राजा से कहते हैं कि राजा कृपया मेरे को कुछ समय दें, मैं इस राग दीपक को प्रिपेयर करना चाहता हूँ, इसकी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर गए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। तो इससे ज़्यादा अनहैप्पी तानसेन कभी नहीं थे जितना आज थे। आई कैन सिंग द रागा। तो तानसेन कहते हैं कि मैं राग गा सकता हूँ। ही टोल्ड टू हिज वाइफ बट द हीट इज इट गिव्स ऑफ विल not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes। और लेकिन अगर मैं राग दीपक गाता हूँ, तो क्योंकि तानसेन अपनी बीवी से कहते हैं अगर मैं राग दीपक गाता हूँ तो ना सिर्फ दिए जलेंगे मेरे गाने से, बल्कि मैं भी राख हो जाऊँगा और मेरा पूरा शरीर जल जाएगा। तो तानसेन इस बात पर बहुत दुखी थे और वो राजा को मना भी नहीं कर पाए थे। देन ही हैड एन आइडिया, फिर तानसेन को एक आइडिया आया। इफ़ सम सिंग राग मेगा एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन। यानी अगर कोई उस समय राग मेघ गाता है, जिस समय तानसेन राग दीपक गाएगा उसी टाइम कोई राग मेघ गाएगा तो बारिश हो जाएगी। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपति कुड डू इट। और तानसेन सोचते हैं कि मेरी डॉटर सरस्वती है, मेरी लड़की, वो कर सकती है ये काम, राग में गाने का काम, और रूपति कर सकती है। ही सैड, फिर क्या तानसेन बोलते हैं ही टॉट टू गर्ल, और उसने उन दोनों लड़कियों को बताया टू सिंग राग मेगा, और उनको बताया कि राग मेघ किस तरह से गाना है। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स। तो वो दिन और रात 2 हफ्ते तक तैयारी करते रहे। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उन्हें कहा यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। तो तानसेन उन्हें कहते हैं कि जब तक कि लैंप ना जले मेरे गाने से, तब तक आप इस सिंगिंग स्टार्ट मत करना। द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक। उस दिन, अब वो दिन आ गया जिस दिन तानसेन की गाना गाने की बारी है, और पूरा जो टाउन है वो वहाँ पर इकट्ठा हो रखा है। व्हेन ही बिगन टू सिंग, जैसे ही तानसेन स्टार्ट करते हैं गाना, द ईयर बिकेम वार्म, वैसे ही हवा बहुत गर्म होने लगती है। Soon people in the audience were bathed in perspiration, यानी लोगों को पसीना आने लगता है। The leaves on the tree dried up and fell to the ground, जो भी पत्तियाँ थी पेड़ों की वो नीचे गिरने लगती हैं। As the music continued, और जैसे जैसे म्यूजिक बजता जाता है, birds felt dead because of the heat and the water in the rivers began to boil, और चिड़ियाएँ भी, जो चिड़िया थी वो भी नीचे गिरने लगती हैं क्योंकि नदियों का पानी भी गर्म हो जाता है। पीपल क्राइड आउट
in the terror as flames shot up out and nowhere and lightened the lamp. लोग चिल्लाने लगते हैं, तभी दिए जल जाते हैं. At once सरस्वती and रूपवती begin to sing रागमेगा. और जैसे ही लैंप जलते हैं तो सरस्वती और रूपवती गाना शुरू कर देते हैं. द स्काई क्लाउडेड, और आसमान में बादल आ जाते हैं. ओवर एंड द रेन केम डाउन, और फिर बारिश होने लगती है. तानसेन वॉज सेव्ड, और इस मुसीबत से तानसेन बच जाते हैं. अपने सूझबूझ से और अपनी चालाकी से तानसेन अपने दुश्मनों से बच जाते हैं. द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस and Akbar was very sorry that he had caused him so much suffering. तो तब आगे की स्टोरी ये होती है कि तानसेन तब से बीमार रहने लगते हैं क्योंकि उन्होंने राग दीपक गाया था, और अकबर को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि उनकी वजह से तानसेन को बहुत ज़्यादा सफरिंग यानी दुख पहुंचा. ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमी, तो उन्होंने तानसेन के एनिमी को दंड दिया. जो मंत्री लोग थे, जो बुरे थे, जो जेलस फील करते थे तानसेन से, उन्हें दंड दिया. व्हेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, और जब तानसेन थोड़ा सा ठीक हुए, उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ, तो पूरी कंट्री में यानी पूरे गांव में लोग बहुत खुश हुए. तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर, और तानसेन जो है अकबर के कोर्ट में 1585 यानी 1585 तक रहते हैं, और 1585 में ही उनकी मृत्यु होती है. ही कंपोज्ड सेवरल न्यू राग्स, और उन्होंने बहुत सारे रागों की खोज की थी. किसने? तानसेन ने. तभी तो उनको ग्रेट लेजेंड बोला जाता है, ग्रेट सिंगर बोला जाता है. तानसेन्स टॉम इज़ इन ग्वालियर, तो तानसेन की जो टॉम्ब है, जो मकबरा है, वो ग्वालियर में बना है. इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, और यह प्लेस, यह जगह जो म्यूजिशियन होते हैं, जो सिंगर होते हैं, उनके लिए एक होली यात्रा है, एक यात्रा है, एक शुभ यात्रा है. तो आपने ये स्टोरी पढ़ी, देखी, और आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी. अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और साथ ही साथ अभी तो हमने इसका मोरल ऑफ द स्टोरी नहीं देखी है. मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें भी तानसेन की तरह चतुर और चालाक होना चाहिए, और साथ ही साथ अपनी कला को निखारना चाहिए और औरों को भी सिखाना चाहिए.